हमेशा बोलता हूँ लेक्चर में आने के पहले यहाँ पे क्या लिखा लेक्चर में है कि नहीं? ओके तो देखो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे 1.2 देखो भाई हम लोग ने अब तक इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहला क्या पढ़ा है बोलो? डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज डिग्री में दिया है, जो भी एंगल किसमें दिया है डिग्री में, तो उसको किसमें चेंज करना है? तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई बाय है ना। आप लोग थोड़ा मास्क निकाल के बैठो, थोड़ा ऐसा नीचे करके बैठो। आप लोग बोलता है कि नहीं वही मुझे समझ में नहीं आया। आप भी मास्क थोड़ा नीचे करके बैठो। हाँ ठीक है ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। नंबर 2 मैंने पढ़ा है 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। इट मींस if radian are given to you, if angles are given in radian, and if you want to convert the same angle into degree, तो किससे मल्टीप्लाई करने का? 180 बाय 180 बाय 180 बाय 180 बाय। थर्ड पार्ट मैंने पढ़ाया था लेंथ ऑफ आर्क। बोलो लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला? आर थीटा रेडियन। क्या बताया था? आर थीटा रेडियन। आर क्या है? रेडियस। थीटा क्या है? सेंट्रल एंगल, एंगल एट सेंटर। फोर्थ हम लोग ने क्या पढ़ा? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या था फॉर्मूला? हाफ आर स्क्वायर थीटा रेडियन। हाफ आर स्क्वायर थीटा रेडियन। क्लियर? किसी को डाउट है कुछ? Where r is the radius and theta in radian, angle in radian। ठीक है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का कितना क्वेश्चन हो गया था बाबू? 3 क्वेश्चन हो गया था। आपके पास एक ही है ना, आप बीच में रखो है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था ना, फोर्थ वाला नहीं हुआ था ना। ओके देखो फोर्थ में क्या लिखा है? एक पेंडुलम है, यू नो पेंडुलम। अरे पेंडुलम देखा है क्या? पेंडुलम इज नथिंग बट घंटा। जानते ना घंटा, मंदिर में बजाते। ए देखो यहाँ का, ये आ गया अपना पेंडुलम, राइट है। अब वो क्या बोल रहा है कि जो पेंडुलम है ना उसमें 18 डिग्री रोटेट हुआ। कितना रोटेट हुआ? 18 डिग्री। अब 18 डिग्री क्या दिया है? पॉजिटिव, राइट ना। 18 डिग्री दिया है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो कैसा रोटेट करता? क्लॉकवाइज, राइट है। और क्या दिया है? लेंथ ऑफ पेंडुलम दिया है। इसका लेंथ दिया है, कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, राइट ना। तो देखो ए लेंथ ऑफ पेंडुलम is nothing but radius। सही बोल रहा हूं? और कितना है? 14 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया है? 18 डिग्री। मुझे डिग्री में नहीं चाहिए,
चाहिए मुझे आंसर? तो क्या करूंगा मैं, क्या लिखूंगा, एज 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, तो 18 डिग्री इक्वल टू 18 इंटू पाई बाय, राइट ना। तो मैंने बताया था जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय, राइट है, पक्का। अच्छी बात है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना आपने को, क्या फाइंड करने को बोला है, पाथ का मतलब लेंथ ऑफ आर्क। देखो पहले कितना आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, आर थीटा, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, आर कितना है 40, थीटा कितना है पाई, कितना गया 7 पाई बाय 5 क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या लिखा है, टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ subtend angle of 60 degree and 75 degree at the center of two circles. What is the ratio of radii? Radii is a plural word, है ना, मतलब अपने को दो आर्क है जिसमें का, ठीक है, आप मुझे बताओ अगर दोनों का लेंथ इक्वल है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट r1 theta 1 and r2 theta 2 be the radius and central angle, right, central angle of two arc respectively, और r2 थीटा 2 दूसरे का। तो देखो थीटा 1 कितना दिया है, बोलो मुझे, थीटा 1 कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री, और थीटा 2 60 into पाई बाय, इसको ना कट मत करो, कट मत करो, इसको ऐसा ही रखो, क्योंकि अभी आगे सॉल्व करना है ना, तो हो सकता है कि बाद में वापस से कट करना पड़े, राइट, तो एक ही काम दो बार क्यों करने का, है कि नहीं। तो देखो एज लेंथ ऑफ फर्स्ट आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेकेंड आर्क, ये कैसे लिखा मैंने, ऐसा दिया है ना, क्या दिया है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ टू आर्क आर सेम, सेम का मतलब क्या होता है, इक्वल। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, किसी के पास टेक्स्ट बुक ही नहीं है, और वर्ड प्रॉब्लम ना बिना टेक्स्ट बुक के हम नहीं पढ़ सकते। आप लोगों को यार कितनी बार बोला मैंने, अरे 11 पढ़ना है ना, कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, जो पूछ रहा हूँ खाली उसका आंसर दो, पढ़ना है कि नहीं है, क्लासेस का एडमिशन बोल रहा हूँ, खाली इतना बताओ कि आप सही में पढ़ने वाले हो 11th स्टैंडर्ड में कि इस साल नहीं पढ़ने वाले। तो 200 रुपए का बुक, मैथ्स 100 रुपए का और मैथ्स 200 रुपए का, है ना, कितने का है 128 का ये है, और शायद से 64 या 65 का मैथ्स 2 है, दोनों मिला के 200 रुपए में आ जाता है। आप लोगों के पास 200 रुपया नहीं, तो क्यों नहीं खरीद रहा है, क्या रीजन है नहीं खरीदने का, नहीं पहले तो सोचा होगा ना पढ़ाई करने के लिए, आप क्यों नहीं खरीद रहे हो, क्यों नहीं खरीद रहा, वो तो रीजन है, वो तो पूछ रहा हूँ, क्या सोच रहे हो, हाँ आलस आ रही है,
भाई साइंस पढ़ रहे हो और पढ़ाई में आलस आ रही है, बुक खरीदने में आलस आ रही है, इट इज नॉट गुड। आप क्यों नहीं खरीद रहे हो? देखो भाई, ये ना मतलब ऐसा मत करो आप लोग प्लीज। पढ़ना तो है, जब पता है तो बिना बुक के नहीं पढ़ सकते। समझ में आया क्या? नहीं है, मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता रहा था, यही बात मैं अभी भी बोलता हूँ कि 200 रुपए का बुक है, जाके खरीद लो, है ना? कहीं पे भी पढ़ोगे तो काम में तो आएगा ना ये, यस और नो? क्योंकि बिना इसके तो पढ़ नहीं सकते, पॉसिबल है इसके बिना पढ़ के? अब पेन नहीं है, बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है, नोटबुक नहीं है, तो पढ़ाई हो सकती है क्या? ये तीन तो सबसे प्राइमरी है, यस और नो? हाँ, ये तीन चीज है कि नहीं? इसलिए खरीद लो यार, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम अभी देखो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी आप लोग दिया होगा शायद से, उनको क्या पता दिया है कि नहीं दिया है। और ऐसे ही होता, अगर आपने ना क्लासरूम में बैठ के क्वेश्चन को नहीं समझा, है ना, बच्चे पढ़ते ही नहीं है, और एग्जाम में जाते हैं ना तो एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, पढ़ाई नहीं करते क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। देखो, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट आर कितना है? r1 थीटा 1। लेंथ ऑफ सेकेंड आर कितना है? r2 थीटा 2। देखो थीटा को इधर लेके आते हैं और आर को उधर, नहीं गलत, आर को फाइंड करना है ना अपने को, तो आर को इधर लेके आते हैं और थीटा को उधर लेके जाते हैं, राइट? अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो थीटा 2 का वैल्यू कितना है? 75 इंटू पाई बाय, और थीटा 1 का वैल्यू कितना है? 60 इंटू पाई बाय। ये दोनों गेट है ना, इसलिए मैं कट नहीं किया यहाँ पे, यहाँ पे भी कट करूँ, वहां पे भी कट करूँ, उससे अच्छा एक ही बार में कट कर देता हूँ। अब ये किससे चला जाएगा? 15 से। 15 5 15, तो देखो R1 अपॉन R2 कितना आ गया? 5 बाय। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? R1 is to R2 is equal to 5.
हो गया लिख के? हो गया क्या? कितने लोगों को आ गया आंसर? सब लोग ने लिख लिया? अभी लिख रहे हैं कुछ जल्दी लिखो, फास्ट लिखने का काम थोड़ा स्पीड में। भाई देखो छापने में एक्सपर्ट रहना चाहिए, है कि नहीं? पता नहीं कब चांस मिल जाए, है कि नहीं? हाँ अभी से प्लानिंग कर ले, मत बैठना उसके आगे, और बैठना तो दिखाना मतलब उसको इतना लेट छापता है, पता चला इसको दिखाने के चक्कर में तेरा पेपर ही छूट गया। हो गया सबका लिख के? रफ कर दूं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। अच्छा जो नए लोग हैं ना, मैं उनको थोड़ा बता दूं कि ये जो पार्ट है ना बेटा, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपने ऑलरेडी 10th में था, लेकिन क्या हुआ कि फाइनल एग्जाम में लोगों ने निकाल दिया था, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है ना। लेकिन वहां पे तो बहुत बड़ा फॉर्मूला था, है ना? मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया था इसको कि 10th को हम लोग ने 11th में कैसे चेंज किया है, राइट? तो अब ये छोटा फॉर्मूला हो गया, राइट ना? सबको ये याद रहेगा ना फॉर्मूला? लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला है? क्या नाम है आपका? गौरव। बोलो लेंथ ऑफ आर्क का क्या लिखा है? ये क्या लिखा है मैंने? आर, आगे थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या आया? आर थीटा। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया? करेक्ट, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, राइट ना? आर क्या है बेटा? और थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा है एंगल इन रेडियन। देखो इन रेडियन बोला है, सबको पता है। अपने को हर एक सम में जब भी एंगल किस में दिया रहेगा? डिग्री में, तो उसको चेंज करना पड़ेगा किसमें? कैसे चेंज करते हैं हम लोग बताओ? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? किससे? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बाय 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 बाय। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ मुझे। एरिया ऑफ सर्कल दिया है, राइट ना?
क्यों एरिया ऑफ सर्कल दिया पता है? अब तक तो अपने को सब में एरिया ऑफ सर्कल नहीं दिया होता था, ऐसे देगा भाई, क्योंकि पहले तो हर एक सब में रेडियस दिया होता था डायरेक्ट, ये सब में रेडियस दिया, एरिया ऑफ सर्कल इसलिए दिया है ताकि आप रेडियस कैलकुलेट कर सको। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी नहीं पता पूरी क्लास में किसी को, 2 पाई आर स्क्वायर, तो कोई तो 2 पाई आर स्क्वायर, आप लोग भी ऐसा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। कितने लोग इसमें से हिंदी मीडियम में पढ़े, रेज योर हैंड। स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम से हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफरेंस क्या होता है, आप तो सब इंग्लिश में पढ़ा ना, आप लोग के लिए तो पहली बार ये नहीं है, सुना रहेगा, अरे सुना रहेगा कि नहीं, नहीं लगता है कुछ नहीं सुना है, जबकि ये ना 5वीं स्टैंडर्ड से पता होना चाहिए आपको यार, सच में भाई। देखो 11-12 साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट सोचते हैं ना कि इंजीनियर और डॉक्टर बनना है, और ऐसे इंजीनियर बन गए और ऐसे डॉक्टर बन गए तब तो देश का हो चुका कल्याण, हाँ तब तो राम भरोसे है कि नहीं, कोई बच गया तो ठीक है कि नहीं, हाँ बिल्डिंग खड़ी है कब गिर जाएगा पता नहीं, इसलिए पहले बोलेंगे भाई बिल्डिंग खरीद लो, नो बच्चों, है कि नहीं, हाँ बहुत दुखी में लिया है और आप लोगों को एरिया ऑफ सर्कल नहीं पता है, बहुत दुख की बात है। तो हम अगर 11 में पढ़ते हैं, लेकिन अगर 8 का बुक निकाल के पढ़ा, 9 का बुक निकाल के पढ़ा, 10 का बुक निकाल के पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटे हो जाएंगे, है ना, जब हम छोटों को रिस्पेक्ट देते हैं इसका मतलब ये नहीं, मैं अगर आप लोगों को आप बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े हो गए और मैं बहुत छोटा हो गया, समझ में आया क्या, इसका मतलब ये नहीं होता है, एक चीज याद रखना। इसलिए आप 11th में भले हो, लेकिन अगर आपको पीछे का फॉर्मूला नहीं पता है तो प्लीज उसको अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, फॉर्मूलाज लिखो अपने पास, ताकि जब भूल जाओ तो उसको देख सके, क्योंकि तो भूलना इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी है, लेकिन उसको कैसे याद कर सके ये भी उसके पास होना चाहिए, इसका सोल्यूशन। नहीं खाली भूलते जाओगे तो नहीं चलता है, समझ में आया क्या, तो कुछ भी मार्क्स ना 12th पास कर पाओगे, इस साल तो नसीब था आपका भी, 10th भी डाल दिए, वैसे ही 12th वालों का था, एक नीचे कॉमर्स का स्टूडेंट मिला था लास्ट ईयर का, पूछा कितना परसेंट मिला, बोला सर 85, बड़ा खुश है तू, बोला सर नहीं कोई भाव नहीं देता ना मुझे, बोला क्यों, तो सर लास्ट ईयर के मार्क्स का कोई भाव ही नहीं दे रहा, बोला कैसे मिलेगा भाई, क्या पता सब लोग जानते रहे कि आपके औकात 50% वाले थे, नहीं दिया इसलिए 85 मिल गया, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि लास्ट ईयर की बात अलग था, ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ ऐसा, इंडिया की हिस्ट्री में, है कि नहीं, तो प्लीज वो चीज वापस से दोबारा डोंट एक्सपेक्ट कि वापस से हो जाएगा, 12th में भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और हम लोग ऐसे ही पास हो जाएंगे, है कि नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। आपने देखा ना ट्रेन भी चालू कर दिया उन लोगों ने, 15 अगस्त से जितने लोगों का 2 वैक्सीन हो गया है वो ट्रेन में जा सकते हैं, मेरा भी अभी आने वाले 15 दिन के बाद मेरा भी सेकेंड डोज हो जाएगा, वो भी ट्रेन में आ जा सकता है कि नहीं, अभी मम्मी पापा का मेरे सब में हो गया है, 2 वैक्सीन हो गया, ऐसा
हम लोग बहुत खुश है, हाँ अभी जाएंगे। तो ऐसे ही सबका जैसे जैसे वैक्सीनेशन होते जाएगा पूरा खुल जाएगा सब कुछ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों का कॉलेज में नहीं बुलाया जाएगा। कितने स्टूडेंट ऐसा भी सोचते होंगे सर हमारा वैक्सीनेशन होगा उसके बाद हमें कॉलेज में बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि 18 के नीचे वालों का बॉडी का ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहता है, समझ है, समझ में आया? हाँ इसलिए तो सबसे ज्यादा जरूरत किसको था, 45 प्लस वालों को। इसलिए सबसे पहले किसको लगा, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सबसे कम रहता है बॉडी का। समझ में आया? हाँ क्योंकि सर्दी खांसी वाली बीमारी है ना, इसलिए। गेटिंग? तो याद रखो अपने को कॉलेज जाना है, आप लोगों को कॉलेज जाना ही है, चाहे इस दिसंबर में जाओ या आने वाले जून में जाओ, लेकिन जाना ही है और बोर्ड एग्जाम को देना ही है और अच्छे से देना पड़ेगा। इसलिए प्लीज आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना? देखो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट ना, है ना? हिंदी में वाले क्या बोलते थे, गोले का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। हाँ सर्कल का मतलब वृत्त होता है। ये देखो ये पाई पाई गेट स्क्वायर इक्वल टू सेंटीमीटर, करेक्ट ना? ओके तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया, राइट ना? अब क्या निकालना अपने को, ये देखो रेडियस आ गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एट एंगल ऑफ थीटा दिया है 144 डिग्री। ये सबसे पहले क्या करना है, रेडियन में as 1 degree equal to pi by 180 44 into pi by 180, right? इससे जाएगा ये 12 से, 12 जा, राइट ना? 12 15 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, कितना आ गया, करेक्ट है? ओके अब देखो सबसे पहले क्या फाइंड करना है इसमें, लेंथ ऑफ आर्क। बोलो बेटा लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला, आर थीटा। आर कितना, पाई, थीटा कितना, पाई ए 5 तो 4 पाई सेंटीमीटर। देखो 10 से ही इजी है, 10th में हम लोग को पाई का वैल्यू भी पुट करना पड़ता था, बोलो यस और नो? लेकिन यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, योर आंसर इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ पाई। दूसरा क्या निकालना है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, राइट? एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला, यहाँ पे देखो थोड़ा, ठीक है आर स्क्वायर थीटा ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर इंटू आर थीटा। देखो आर स्क्वायर को क्या लिखा, 2 बार आर लिख दिया ना, और ये आर थीटा क्या है बेटा, तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा रेडियस इनटू लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर। समझा आपको? तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जिसमें थीटा बीटा पुट करने का जरूरत, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ रेडियस इनटू लेंथ ऑफ आर। तो देखो हाफ रेडियस कितना, पाई, लेंथ ऑफ आर कितना, 4 पाई, 2 सा 4, कितना आ गया 10 पाई। देखो लेंथ क्या होता है, खाली सेंटीमीटर होता है, बट एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है, राइट ना? ध्यान रखो, नहीं तो यूनिट गड़बड़ तो काम गड़बड़। चलो लिख लो फटाफट जल्दी जल्दी।
कहाँ पर? तो आर स्क्वायर का 25 है ना, तो आर का वैल्यू 5 होगा ना, स्क्वायर रूट लिया ना मैंने। ये हो गया, सबका हो गया। चलो नेक्स्ट, रीड क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है? क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में? OAB is a sector of सर्कल। देखो ये रहा मेरा सर्कल, मतलब हम सबका है कि नहीं? देखो क्या आ गया, ट्रायंगल OAB, राइट ना? ये आ गया 45 डिग्री, रेडियस आ गया 12, आर आ गया 12, थीटा आ गया 45 डिग्री। सबसे पहला काम क्या करते बोलो हम लोग? सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग बोलो? हाँ, कुछ पार्ट ना नीचे वाले को दिखता ही नहीं, फिर मैसेज करते सर नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस थीटा को, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, 45 डिग्री इक्वल टू 45 इंटू पाई बाय
तो कितना आ गया बेटा? अब क्या करना है अपने को बोलो, अब क्या करना है बोलो? लेंथ ऑफ आर्क नहीं बोला है निकालने के लिए, पहले पढ़ो क्या लिखा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? ओ ए बी। ट्रायंगल कौन सा है? ए ओ बी, राइट है। तो दोनों का डिफरेंस ये आएगा ना, यस और नो? तो बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला? हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। ये आर कितना है? 12। थीटा कितना है? पाई बाय, तो हाफ 12 इंटू 12 इंटू पाई बाय 4। 2 6 4 3 6 3 कितना आ गया? 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे गधा, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहाँ दिख रहा है? देखो ये आर है, ये भी आर है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सुनो यहाँ पे, ये आर और ये आर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर, और ये आएगा साइन थीटा। ये भी एक ट्रायंगल का फॉर्मूला ऐसा दिया है ना, और ये थीटा दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। आपको चैप्टर पढ़ा रही ना, इसलिए आपको नहीं पता है, ये 10th में फॉर्मूला है, समझ में आया क्या? ये चैप्टर में था लेकिन आपको ऑप्शन में था इसलिए आपने पढ़ा नहीं, लेकिन है ये फॉर्मूला, ठीक है? तो याद रखो, दो साइड के बीच का जब ये एंगल दिया रहता है ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आर कितना बोलो? 12। थीटा कितना है? 45। आप बताओ 45 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ऐसा हमने भी पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। ये आ गया 6, राइट है। ये देखो ये √2 है ना, मैं इस √2 को सही करने के लिए ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई। 6 into 12 into √2 अपॉन √2 into √2 2 3 कितना आ गया? 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ए डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB and area of triangle AOB। बोलो ये देखो, तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये कितना हो जाएगा बोलो? हाफ आर स्क्वायर थीटा, राइट ना? अरे उन्होंने निकाला है ना इसकी वैल्यू, कितना आया है? 18 पाई। इसकी वैल्यू कितना आया है? 36√2। क्या कॉमन दिखता है? 18, तो पाई माइनस 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हम लोग का 10th स्टैंडर्ड में सम था ना, तो 10th स्टैंडर्ड में भी सेम सम था, वहां पे था एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको क्या बोलते थे? सेगमेंट। लेकिन आपको नहीं पता है क्योंकि आपने पढ़ा, ठीक है? तो जल्दी से लिख लो फटाफट, एडम पास।
ए हो गया लिख के, सबका हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही एक सेम सम दिया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सब लोग ने लिख लिया है क्या? कितने लोगों ने लिख लिया? अभी भी लिख लिया, जल्दी से लिखो आप लोग। नेक्स्ट वाला सम सेम है, ऐसे ही एक सम और देने वाला हूँ आपको। हो गया? हो गया सबका? चलो अब देखो नेक्स्ट वाला सम में क्या लिखा है, ध्यान से देखो क्या चेंजेस है। नेक्स्ट वाले में ना ये AOB की जगह पे लिखा है POQ, 45 डिग्री की जगह पे लिखा है 30 डिग्री, और रेडियस 12 की जगह पे लिखा है 50। समझा बच्चा क्या चेंजेस है? आगे क्या करना आपको पता है? मैं क्यों बताऊंगा, वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो फटाफट सब लोग कैलकुलेट करेंगे। चेंजेस क्या क्या पता है ना? हाँ चलो सॉल्व करेंगे फटाफट। पाई की वैल्यू पुट नहीं है याद रखना।
नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करके दूंगा, टेंशन लेने का, पहले ट्राई करो। ए हो गया, नहीं हुआ, आ रहा है ना सॉल्व करने? जल्दी करो, नहीं आया तो मुझे बोलो, मैं सॉल्व करके देता हूँ।
हो गया, कितने लोगों का सॉल्व हो गया? बस 2 लोग का। ओके, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है? नहीं आया, मैं सॉल्व करके दूं? चलो ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो देखेगा, जिसको आ रहा है वो सॉल्व करेगा। तो आने दो ना पॉइंट में, डरता है क्या मैं इससे? ए देखो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, ये क्या था? राइट ना? अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर, आर कितना है? 50, कितना हो जाएगा इधर? 15 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितना? और एक 15 को फैक्टर बनेगा 5 इंटू 3, बरोबर? बोलो यस सर। तो 15 इंटू 5 कितना होता है? 3 इंटू 75, बराबर? तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 75 पाई बाय 4, 3 इंटू 75 बाय 4, क्या कॉमन दिखता है? ब्रैकेट में क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे समझा? yes, चलो जिसको जिसको नहीं है आप फटाफट लिख लो। कुछ तो बोल रहा है, पूछो भाई, तू भी पूछ सकता है, है ना? बोलो, पूछना है। एरिया ऑफ क्या क्या? एक मिनट क्या लिखा है? फाइंड द एरिया कॉन्प्लेक्स एरिया used by
आरपी है और ये आरपी का डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड ट्रायंगल, दोनों का मतलब सेम है। तीसरा इसका अलग मतलब ये है एरिया ऑफ सेगमेंट पीक्यू, खाली डायरेक्ट लिख देता ना फाइंड आउट एरिया ऑफ सेगमेंट पीक्यू, क्योंकि हम लोग सेम था, समझा। हाँ यहाँ पे एक चीज गलत है, यहाँ पे रहेगा ओ पी क्यू ई ओ क्यू, समझा। जल्दी लिखो फटाफट। हाँ चलो नीचे वाला एक बार फिर से बताता हूँ। देखो एरिया ऑफ सेक्टर ओपीक्यू कितना है 75 पाई बाय 4 ये है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू कितना है 225 बाय 4 है, करेक्ट है। आप मुझे बताओ दोनों में से क्या कॉमन दिखता है, तो मैंने क्या किया 225 का पहले फैक्टर बना दिया, तो फैक्टर कितना बना 3 into 75 लिख दिया। 75 इधर भी दिख रहा है 75 इधर भी दिख रहा है, 4 इधर भी दिख रहा है 4 इधर भी दिख रहा है, तो जो दोनों में दिख रहा है बाहर निकाल दो, तो इधर क्या बचा खाली, इधर क्या बचा खाली, चलो जल्दी जल्दी लिखो फास्ट। छापने में ए हो गया लिख के रफ कर दो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है 9 में, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, द पेरीमीटर सेक्टर ऑफ सर्कल क्या दिया है, और एरिया ऑफ सर्कल दिया है, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है
थैंक यू। ये बताओ डन। अच्छा, जिसने आंसर निकाला है मुझे बताओ कितना आंसर है? 25 सेंटीमीटर। आलगा क्या बात है, माफ कर दो। सबका है ना? कितनों को मिला आंसर? आप लोग का है नहीं, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? क्या नाम है आपका? परवेश। आप विनोद सर की क्लासेस तो। आपका नाम क्या है? आप लोग आगे कुछ है? अच्छा, आप भी बोले हो। आइए सर सुनो, आप भी विनोद सर की क्लास है? आप कहाँ से, कौन सी क्लास में थे? 10th में सुरेश, सूर्या, सुरेश। अच्छा सूर्या, ये कहाँ है? आप तो तीसरे पार्ट में मुझे तो आप मेरा रोड में आप बेटा देखता आप दोनों साथ में थे। तो अच्छी बात है यार। 10th देखो, 10th का परसेंटेज, पहली बात तो ये ना कोई मायने नहीं रखता है कितना किसको परसेंट मिला है क्या। मुझे तो मेरे हिसाब से तो कुछ मायने नहीं रखता है। मैं पहले दिन भी बोलता हूँ कि 10th में चाहे 40 वाला भी 10 12th में 90 ला सकता है, और 10th का 90 वाला भी 40 पा सकता है। याद रखना, 10th का खाली 5 चीजें जिसको आता है वो सब कुछ पढ़ सकता है और अच्छे से कर सकता है। पहला क्या मैंने बोला था, सबको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए। अब देखो किसी को कैंसिल करने नहीं आ रहा है मतलब उसको डिवीजन नहीं आता है, एकदम साफ साफ सुन लो। जिसको कॉमन लेने नहीं आ रहा है मतलब उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब खाली 2 into 4 = 8 नहीं होता। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। दूसरा, फ्रैक्शन सॉल्व करने आना चाहिए बेटा। क्या आना चाहिए? हाँ, एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन सॉल्व करने आना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। फॉर्मूला मेथड सुना है कि नहीं? क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हिंदी में जानते हो क्या बोलते थे? सूत्र विधि, पूर्णखंड विधि, और कौन सा था? पूर्ण वर्ग विधि। याद है कि नहीं? भूल गया? हाँ, याद रखने का, भूलने का नहीं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक बेटा फॉर्मूला, जैसे a + b द होल स्क्वायर है ना, a - b द होल स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ स्क्वायर है। ये सब चीजें आपको आना, ये सब चीजें जिसको आता है ना, उसके बाद स्क्वायर रूट लेने आना चाहिए, क्यूब रूट लेने आना चाहिए, इंडाइसिस, लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ा है ना 8th स्टैंडर्ड में, a⁻m होल n become a⁻mn, a⁻m upon a⁻n become a⁻m-n, है ना? यस और नो? यस। मेरी बेटी जो है ना 7th स्टैंडर्ड में आईसीएसई बोर्ड में, तो उसको ना 7th में ये इंडाइसिस था, तो बोलती पापा मुझे समझता ही नहीं है। बोला अरे ऐसा कैसे नहीं समझता है? मैंने उसको ना 10 मिनट में पूरा एक पेज में पूरा चैप्टर लिख दिया। बोलती है इतना इजी है ये, मैडम तो क्या क्या पढ़ाती है। क्या है ना, आपके मैडम का जो लेवल है वो उसी लेवल से पढ़ाएंगे ना, हम लोग का लेवल थोड़ा अलग है, हम लोग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, है कि नहीं? तो मेरा बोलने का मतलब है ना बेटा, पढ़ाई का सही तरीका, और वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं आपका लेवल का पढ़ाई करता था, जब मैं 10th में 12th में रहता था ना, तो मैं ये नहीं सोचता था कि सर कैसे पढ़ा है,
मैं ये सोचता था कि मुझे कैसे याद रहेगा, मैं उस फॉर्मेट में पढ़ता था। एक ना कोनिक सेक्शन करके चैप्टर है, आपको भी है, 11th में पढ़ाऊंगा। हम लोग को उस समय 12th में हुआ करता था। आई वॉज कंप्लीटेड माई 12th स्टैंडर्ड इन 1998, तभी आप लोग बॉर्न भी नहीं हुए थे। समझ में आया क्या? तो एंड दैट टाइम आई गॉट 93% इन 12th स्टैंडर्ड, इससे मैं फ्री में इंजीनियर बन गया हूँ, याद रखो। तो मेरा बोलने का मतलब है ना कि अगर आप ये समझते हो ना कि ये चीजें मुझे कैसे याद रहे, मैं क्यों बार बार चैप्टर का, देखो हर एक लेक्चर में आप देखोगे ना, जब भी मैं आता हूँ ना, तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया है वो सब मैं कॉर्नर में लिखता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे ही पढ़ता था। जो भी चैप्टर होता था ना, पहले फॉर्मूला साइड में हर एक पेज पे लिखते जाता था ताकि मुझे पता चला ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, बार बार लिखने से लर्न हो जाता है। समझ में आया क्या? तो ये आप भी आइडिया यूज कर सकते हो अगर आपको लर्न करना है, बहुत अच्छा आइडिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ अलग मेथड आता है उसको भी ट्राई कर सकते हो। समझ में आएगा? जब आप मेथड ढूंढना चालू करोगे ना, तो आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा। समझ में आएगा? आपको पता है वो क्रिकेटर लोग क्यों 10-10 घंटा 8-8 घंटा प्रैक्टिस कर पाते हैं? क्योंकि डेली एक नया शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। अरे वो बॉल आता है ना, इधर आता तो मैं खेल नहीं पाता हूँ, इधर का बॉल कैसे खेलूं मैं? तो आज पूरा दिन ना, आज इधर का ही बॉल खेलूंगा। तो एक को पकड़ के लाते हैं बॉलर को, या फिर खुद अभी तो मशीन भी आ गया, वो बराबर उधर ही डालता है बॉल, और उसी को पूरा दिन प्रैक्टिस करते हैं। जिस बॉल पे आउट हो जाते हैं ना, नेक्स्ट मैच में मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे आउट ना हो, इस बॉल को कैसे खेलना है। गेटिंग? वो हाथों को प्रैक्टिस कराते हैं ताकि हाथों को आदत रहेगा, तो उस टाइम पे उतना सोचता थोड़ी हाँ ऐसे आ गया आपका बॉल रुकने वाला थोड़ी है उधर, है कि नहीं? आदत होनी चाहिए हाथों। सेम आप भी जब नया नया चीजें इसमें से पढ़ने की कोशिश करोगे ना कि मैं कैसे लर्न करूँ, उसको कैसे याद रहे, उसको और कोई मेथड कर सकते हैं क्या? देखो यार, पढ़ाई में कितना मजा आता है। पढ़ाई बोरिंग चीज नहीं है, पढ़ाई बहुत मजा और जानते हो, मिडिल क्लास वालों के लिए एक बात याद रखना, मिडिल क्लास वालों के लिए सक्सेस पाने का सबसे शॉर्टकट तरीका है पढ़ाई। इससे इजी और इससे आसान तरीका इस दुनिया में है ही नहीं। मस्त में 4 साल पढ़ा, इंजीनियर बन गया, अच्छे मार्क्स ले गया, प्लेसमेंट हो गया, ले 50,000 का जॉब लग गया। पहले 5,000 जेब में नहीं होता था, अब हर महीने 50,000 आ रहा है। सबसे शॉर्टकट तरीका है, याद रखना, सबसे जल्दी और सबसे शॉर्टकट, है ना? इसके अलावा कुछ नहीं है। लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स में लाइफ बनता है, लेकिन स्पोर्ट्स सबके बस की बात तो है ना। अभी देखो वो जो जिसको गोल्ड मेडल मिला, उसको 11 करोड़ रुपीस कैश मिला, और भी बहुत सारी चीजें मिला उसका। क्योंकि सोचो, उस बेचारे ने पूरे इंडिया से एक, कितनी पब्लिक है पूरे, उसमें से एक पब्लिक सिलेक्ट होना कितना बड़ा बात है ना। और आप जो कर रहे हो वो हर साल 20-25 करोड़ लोग करते हैं, तो भी नहीं आता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो वो टफ है कि ये, है कि नहीं? वो बहुत टफ है बेटा, पूरी इंडिया में से एक आदमी को सिलेक्ट करके जाना मतलब बहुत टफ है कि नहीं? इसलिए बोल रहा है बहुत इजी है यार, बस इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छा खासा हो जाता है लाइफ में। गेटिंग? ये पढ़ाई पे ध्यान दो, और इसको ना, इस पढ़ाई को ना आप ये समझ के मत करो कि अरे पढ़ना है, नहीं, यूं समझ लो ना कि ये मेरा लाइफ है। क्या ये मेरा लाइफ है? ये मेरा, तो मेरी जिंदगी है, याद रखना। यही डिसाइड करेगा कि कहाँ पे मुझे जाना है आफ्टर 12th, और कोई डिसाइड नहीं करेगा। सही बोलोगे नहीं? ऐसा समझ के पढ़ोगे ना, ये 2 साल एकदम मस्त, पता भी नहीं चलेगा कब चला गया 2 साल, क्योंकि हर हफ्ते एग्जाम होता है। ये वीक में पता चला अरे नेक्स्ट वीक में ये वाला एग्जाम है, उसका प्रिपरेशन, लेक्चर का होमवर्क, ये वो करते महीने का महीने, साल का साल कैसे चला जाता है ना, पता नहीं चलता है। और बिजी रहते और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 12th में जब आप आओगे ना, तो जितना आपको टेंशन नहीं रहेगा ना, उससे ज्यादा आपके पड़ोसी को टेंशन रहेगा।
और उतना ध्यान वो रखता है आप पे, याद रखना। 12th से पढ़ता है ना, कहीं पे घूम रहे ना बाहर, ये तो 12th से पढ़ता है ना, क्या करेगा ये यार, कुछ नहीं करने वाला है कि नहीं। जिस दिन रिजल्ट आने वाला रहेगा ना, कोई पूछे यार, वो तुम्हारे पापा मम्मी को पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पड़ोसी को बराबर याद रहता है। ये आज तुमसे रिजल्ट आया ना, हाँ, और कम मार्क्स आया या ज्यादा मार्क्स आया, रास्ते में पता चला, पापा को पूछ लिया, पापा का तो पहले से दिमाग गर्म है, बच्चे का कम मार्क्स आया है, आके भी भर दिए, है ना, बिल्कुल। हाँ, वो बच्चों से नहीं बोलते पापा, तो होगा देखेंगे, है कि नहीं। ए लिसन, दूसरा वाला सम देखो, दूसरा वाला वो भी देखो सेम है, 10th वाला सम भी है ना। क्या लिखा है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया है, 56। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट, खत्म। एक सम क्या है वो देंगे अभी, जान लो। हाँ, ए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया है, 56। एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है, 64। चलो फटाफट सॉल्व करो। पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल कितना था, 25, यहाँ पे कितना है, 64, राइट। पहले पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना था, 20, अभी कितना है, 56, बस इतना ही डिफरेंस। सॉल्व सेम कर, चलो सॉल्व करो फटाफट जल्दी से। हो गया तो अच्छी बात है, बाकी लोगों को सॉल्व खुद कर लिया इसलिए होमवर्क है ना, होमवर्क खुद कर लिया इसलिए बोलते हैं सर होमवर्क दे दो। बच्चा हो गया क्या, चलो जल्दी फास्ट। मैं न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा आज, जितने भी नए लोग हैं उनको मजा आएगा, है ना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज मैं आपको न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा दूंगा ना आपको, तो नेक्स्ट लेक्चर में, उसके नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ये हो जाएगा, उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ाऊंगा, कॉम्प्लेक्स मैथ्स की। चलो फटाफट सॉल्व करो, जिसको नहीं आया मुझे बोलो, आया तो धड़ाधड़ सॉल्व करो। एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है, तो पाई आर स्क्वायर, है ना, 64 पाई है ना, पाई नहीं, तो पाई पाई बाय बाय, तो देखो ये कितना है, 56। 88 कितना आ गया ये, 40। तो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा निकालने, कितना आ गया, 8 into 40, 160, राइट है। हो गया सबका,
बच्चा हो गया क्या? रफ कर दूं ना? ये किसका बुक है? आपका है? तो देखो आज मैं आप टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक 1। हाँ देखो बेटा, सब लोग थोड़ा ध्यान दे दो अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्रिक जब बॉर्न हुआ ना, ट्रिग्नोमेट्रिक जब बॉर्न हुआ तो सबसे पहले 3 वर्ड आए। कितने वर्ड आए? एक का नाम था साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। साइन से बना साइन थीटा, कोसाइन से बना कॉस थीटा और टेंजेंट से बना। बाद में ना ये तीनों के रेसिप्रोकल है। क्या है? पता है ना रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/, राइट। इसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। according to trigonometry, x axis is called as sin axis। ये जो x axis है ना इसको क्या बोलते हैं? सॉरी कोसाइन एक्सिस। क्या बोलते हैं? और y एक्सिस को क्या बोलते हैं? साइन एक्सिस। अब रीजन उस पे क्यों भरे ऐसा क्यों पता था, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट में समझेगा। पहले हम लोग यूं समझ लो, इसको बोलते हैं कोसाइन एक्सिस और इसको बोलते हैं साइन। क्यों बोलते हैं आज मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देख लेगा। देखो ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या है? और ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, बराबर है। देखो ये क्या है? x और ये क्या है? बट x का मतलब होता है cos थीटा और y का मतलब होता है sin थीटा। देखो ना, x एक्सिस मतलब कोसाइन मतलब cos थीटा, y एक्सिस मतलब sin मतलब sin थीटा। तो ये आ गया मेरा cos थीटा, ये आ गया sin, ये आ गया cos थीटा, ये आ गया sin थीटा, ये आ गया cos थीटा, ये आ गया sin थीटा, ये आ गया cos थीटा, ये आ गया sin। डन? अच्छी बात। अभी ध्यान से सुनो अच्छे से। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जहां पे साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव तो tan भी क्या होगा? पॉजिटिव। और जहां पे साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव तो tan क्या होगा? पॉजिटिव। बता रहा भाई, दोनों नेगेटिव तो भी tan पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव तो भी tan पॉजिटिव। tan नेगेटिव कब होगा? जब दोनों में से कब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सही बोलोगे नहीं? यस। तो देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव तो tan भी पॉजिटिव।
दैट्स व्हाई इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकंड में देखो साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, तो tan भी क्या होगा निगेटिव, मतलब यहाँ पे कौन पॉजिटिव एस, ओनली साइन पॉजिटिव। इसमें देखो साइन और कॉस दोनों निगेटिव, तो tan क्या होगा पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव। और इसमें देखो cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो tan क्या होगा नेगेटिव, तो कौन पॉजिटिव cos पॉजिटिव। तो अब आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। ठीक है डन। अब इसको याद करने का बहुत सारे लोग शॉर्टकट भी यूज करते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप, ऐसा ही बोलते हैं ऑल सरदार जी टिकट कलेक्टर्स। और जो बच्चों को सबसे ज्यादा याद रहता है, ऑल साइंस टीचर्स आर कार्टून। हाँ उसमें साइंस टीचर में मैथ्स के टीचर नहीं आते, लेकिन साइंस मैथ्स के टीचर नहीं आते, ओनली साइंस टीचर। मतलब किसी भी आपके भरत सर और वो क्या नाम है उनका मंगेश सर, तो कार्टून ही है बोलना मत उनके सामने, है कि नहीं। गलती से अगर बोला और हंसते हंसते तेरे ऊपर गिर गए तो वो आधा हो जाएगा, दोनों 150 किलो थे, है कि नहीं। एक बार तो मंगेश सर है ना, अभी तो आधे हो गए बेचारे, पहले डबल थे, इसका डबल समझ लो आप। हाँ मैं उनके साथ में ना कम से कम 16-17 साल से हम दोनों जन पढ़ाते। हाँ एक ही साथ में पढ़ाते बहुत सारी जगह। तो सर एक बार ना, और एकदम स्कूटी जो छोटी वाली आती थी ना, पहले जो वो करीना कपूर ऐड कर दी उसका, हाँ वो लेके आते थे सर, और फिर कम से कम 200 किलो का आदमी उसमें बैठा है, कैसे दिखता होगा सोचो। तो ना वो सर ना आ रहे थे, अब पता नहीं सही में गिर गए क्या हुआ, उन्होंने पंकज सर को फोन किया, पंकज सर मैं आज लेक्चर को नहीं आ पाऊंगा, मेरा जो है ना स्कूटी से मैं गिर गया। तो क्या बात कर रहे हो, ये बताओ स्कूटी कैसी है। मेरी कोई अभी स्कूटी से कार खरीद लिया सर। देखो तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते। देखो इसके पहले सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो। देखो ये क्या है 0, ये क्या है 90, ये क्या है 180, और ये क्या है 270, और ये क्या है वेरी गुड। ये क्या है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस। 0 से लेके 90 तक तो सबको पता है ना। आज मैं बताने वाला हूँ, टेबल बनाऊंगा एक बार, लेकिन आज आप लोग को मैं 90 से 360 तक का वैल्यू बताएगा, ठीक है ना। देखो बताओ cos 0 का वैल्यू कितना, 1 होता है ना, तो होता है कि नहीं। अब cos 0 1 है, तो cos 360 भी क्या होगा, क्यों, क्योंकि 0 360 एक ही पॉइंट पे है। एक बार और राउंड मारो तो कितना आएगा 720, 0 720 101 360, जितना भी एंगल इस पॉइंट पे आएगा सबका कोसाइन वैल्यू क्या होगा, क्योंकि सब एक ही पॉइंट पे है ना, तो वैल्यू कैसे अलग हो सकता है, यस और नो। तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे cos 0 1 है तो cos 180 क्या होगा, cos 180 क्या होगा, क्यों -1, करेक्ट, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और ये नेगेटिव, तो इक्वल इन अपोजिट ही है ना, और तो कुछ चेंजेस नहीं है, यस और नो। तो +1 -1। अच्छा आप मुझे बताओ
साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? जीरो। तो आप मुझे बताओ साइन 180 कितना होगा? माइनस जीरो तो नहीं लिख सकते ना, है कि नहीं? जीरो तो बस जीरो होता है। कितना अच्छा होता है जीरो, है कि नहीं? ए देखो इधर, साइन 90 का वैल्यू कितना? 1। तो साइन 270 का वैल्यू कितना? cos 90 का वैल्यू कितना? तो cos 270 का वैल्यू कितना? है ना? देखो मैंने तो 270 का वैल्यू बताया भी नहीं, आपने ही बोला तो लिखा, है ना? ऐसा होना चाहिए पढ़ाई, पढ़ते पढ़ते आ जाना चाहिए। यस और नो? अब सुनो ध्यान से, जो काम की बातें मैं बताना चाहता हूँ। देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है ना, एक्स पे साइन जीरो भी जीरो है, साइन 180 भी जीरो। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जितना भी एंगल आएगा सब पे साइन का वैल्यू क्या होगा? जीरो, है ना? एक्स पे साइन जीरो है, आज 10 स्टैंडर्ड तक हम लोग ने क्या पढ़ा था? एक्स पे कौन जीरो होता था? y। एक्स पे कौन जीरो होता था? y। इसका मतलब साइन इज नथिंग बट y। सही बोल रहा हूँ? अब देखो ये y पे, y एक्सिस पे कौन जीरो दिख रहा है? cos जीरो दिख रहा है, जबकि y एक्सिस पे कौन जीरो होता था? x। इसका मतलब x इज नथिंग बट cos। इसलिए मैंने बोला x का मतलब cos और y का मतलब sin। समझा क्या? पक्का? यस। इसलिए हम लोग x एक्सिस को कोसाइन एक्सिस और y एक्सिस को साइन एक्सिस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो पहले इतना लिख लो फिर हम बात करें। अभी टेक्निक की जरूरत नहीं है, टेक्निक मत करो।
गया बच्चों? सब लोगों ने लिख लिया क्या? रफ कर दूं ना? बोला लिख लिया तो बोलते हाँ। हाँ इतना तो सब लोगों ने लिख ही लिया है। ये लिख लिया है ना सब लोगों ने? रफ कर दूं क्या? पक्का ना? रफ करूं क्या? अच्छा सबको ये तो आता ही होगा, टेबल पता ही होगा सबको, कौन सा टेबल? एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट ना? एंगल क्या? 0, 30, 45, 60, 90, राइट ना? पहला क्या था? sin थीटा। दूसरा तीसरा चौथा cot थीटा, then sec थीटा, then cos थीटा, राइट ना? ओके ए देखो कैसे लिखते थे हम लोग? 0, 1, 2, 3, 4, then divided by, then taking कितना आ गया आंसर? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर इसमें क्या लिखते थे हम लोग? रिवर्स 1। tan क्या होता था? साइन अपॉन कॉस, समझ लो ये अपॉन का साइन है, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 2 गेट कैंसिल, 1√3, 1 अपॉन एन डी, कॉट में रिवर्स ऑर्डर, एन डी सेक थीटा क्या होता है बोलो? कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। ये देखो कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। एनडी, अरे हाँ 0 का उल्टा क्या होता है? आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, राइट? तो देखो 90 तक तो आपको पहले से पता था और मैंने आज आपको 360 तक बता दिया। अरे बोलो ठीक है ना? अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आप भी पहले एक बार टेबल बनाओ, क्योंकि अभी जो सम हम लोग करेंगे ना वो सब इसके बेस पे ही है।
हो गया क्या? हो गया सबका? पक्का? ठीक है, तो हम लोग एक काम कर देते, देखो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है और उसके मतलब जो अभी सम्स डायरेक्ट स्टार्ट करना है मुझे, सम्स स्टार्ट करना है, लेकिन अभी 5 मिनट और बाकी है और 5 मिनट के लिए मैं ये सोचता कि आज नया सम स्टार्ट करूं, क्योंकि उस सम का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद ही फिर सम स्टार्ट होगा, है कि नहीं? सो दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अच्छा कल किसका लेक्चर है पता है? कल आपके फिजिक्स का लेक्चर है और आपको अमोल पाटिल सर आएंगे, ठीक है?